अजूबे हैं हमारे सतब्रह्मचारी भाई बहनों में तो खास करके स्पेशली अजूबे हैं। आप यकीन मानोगे, एक आदमी सोया सोया सवाल करता है और दूसरा आदमी सोया हुआ ही जवाब देता है, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पास है ये महकमा। क्या आप मानोगे कि दिन के टाइम जो चश्मा लेके चलता है धीरे धीरे लाठी के सहारे, और अंधेरी काली बोली रात में बिना चश्मे के बिना लाइट के भागा फिरता है कि मेरे को तो सब कुछ दिखता है। मानोगे आदमियों में ये जीव नहीं होता, पक्षियों में होता है। लेकिन यहाँ अजूबे हैं, बहुत सारे हैं। चाहे भक्ति कह लो, चाहे मस्ती कह लो, मस्त रहते, कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि कोई बाल बच्चे का तो फिक्र होता नहीं। खाया पिया भी माल, कहते हैं रब दियाँ दिता खान वाला, सो रब दियाँ दित्तियाँ खान वाले है। मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से लेके अगर इनको लगा लें तो शायद 24 घंटे भी मेहनत करते हैं, ऐसा हमने देखा है। सतब्रह्मचारी भाई बहनें ऐसे भी हैं, सारे तो नहीं, लेकिन कोई कोई है जो ऐसा झेल नहीं पाता, बेचारा चाहता तो वो भी है कि मैं भी सेवा करूं। तो हमने देखा है, क्योंकि पीछे दाद प्रोग्राम चला और कई कई दिन कई रातें हम जागते रहे। इनको होता था पिताजी जाके सो जाते, हमने कहा बेटा आपका ये भरम भी निकाल देंगे कभी। तो हम सारी रात बैठे रहते, ये बेचारे जाते हाँ अंगड़ाइयाँ हूँ सोवांगे, उधर मजलिस च आ जाते, फिर पहुँचते हैं आगे पिताजी। तो पहले कहा करते पिताजी कब आएंगे, अब तो ये जब वो काम चला 8-10 रातें लगातार जागते हो गई तो ये सब कहते पिताजी कब जाएंगे, पहले कहते कब आएंगे। उल्टा हुआ पड़ा, जाते क्यों नहीं, अंदर ही अंदर प्रार्थना, पिताजी हुण बग जो कुछ खा लो। बहाने जी नाल सानू कहते पिताजी तेनों भुख नहीं लगी, असीं कहते नहीं लगी बेटा। ये कहते भी शायद ऐ कहते हैं पिताजी भी थोनू लगी बेटा तुसीं खा लो, असीं ऐं भी नहीं कहते, बेचारे बैठे रहंदे। पिताजी तुहानू नींद नहीं आउंदी, आराम कर लो, असीं कहते नहीं बेटा आराम की कोई गल ही नहीं। इन्होंने होंगे सी ऐं कह देंगे बेटा तुसी कर लो, वो भी नहीं असी किया। ये अगे तो कह देंगे सी, इस बार क्या हो गया, पहले तो हर बार कहते थे। तो बिल्कुल वो कहते ना नाक से लकीरें जब निकाली कि पिताजी तोबा। तो 8-10 दिन लगातार दिन रात इनको ऐसा दौड़ाया। ये कहा करते दर्शन करने हैं, और एक गुड़िया बताने लगी परम पिताजी ने वचन किए थे। सतब्रह्मचारी गुड़िया कहने लगी पिताजी परम पिता ने वचन किए थे, तो रात के शायद 2:30-3 बजे थे, इतना टाइम हो जाता कभी कभार, ऐसे चलते चलते कवालियाँ सुनती सतब्रह्मचारी भाई बहनें बैठे रहते। तो कहने लगे जी आगे बेपरवाह ने वचन कि ऐसा टाइम आएगा आप छोड़ छोड़ के भागा करोगे। कहते पिताजी वो वचन आज पूरा हो गया है, आप बैठे हो और हम आ ही नहीं रहे, कहीं वहीं बैठे हैं आश्रम में ही। हाँ मैं नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, नींद आ रही है। आगे आके बैठा मुंह माँ धो के, अब आगे बैठूंगा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। बाद में हमने इधर दाद देने के बाद देखा वो महाशय किधर है पता ही नहीं, भाग गया, नींद आ गई। वो उसकी खेल वो जाने बेटा, सतगुरु करवाता है जो, हमें तो कोई प्लानिंग नहीं करते कि इनके साथ ऐसा है। तो लेकिन ये सच है कि हार्ड वर्कर बहुत हैं, बहुत सेवा करते हैं। मालिक बेपरवाह ने फिर वचन भी बहुत बड़े किए हैं सतब्रह्मचारियों के लिए। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, मकाम बड़ा ऊंचा, सतगुरु बड़ा ऊंचा कह दे तो त्रिलोकियों से ऊंचा हो गया, सबसे पार हो गया। पर इतने मिट्टी होके रहना पैंदा, शान दा की कम, शान गुमान नहीं चलेगी, मिट्टी बन के रहो, मुकाम तो उच्चा ही उच्चा हुंदा जाएगा जी। सो गृहस्थियों के लिए भी यही वचन है कि भाई अगर गृहस्थ में रहते हो, सही वचनों पे रहते हो, कर्तव्य निर्वाह करते हो, सिमरन करते हो, तो आप जैसा त्रिलोकी में कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो भी सत्संगी हैं। तो बात यही है। लेकिन जो सतब्रह्मचारी होते हैं उनके कुलों का भी परम पिता ने वचन किया। सेवादार भाई हैं वो भी अपनी 20 कुलें 30 कुलें ले जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कैसे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी, उसका नाम भीष्म पड़ गया था कि मैं बच्चे नहीं लूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा। अगर उस लिहाज से देखें तो हमारे पास तो बहुत सारे भीष्म पितामह हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम ताउम्र शादी नहीं करेंगे और बच्चे नहीं लेंगे। तो बताइए क्या ये छोटी बात है क्या? तब तो ऐसा कलयुग भी नहीं था जैसा अब चल रहा है। तो हम कोई उपमा नहीं कर रहे, हम हकीकत कह रहे हैं। कई बार ये बच्चे कहते पिताजी आप हमारी उपमा, हमने कहा उपमा नहीं हम किसी की किया करते, जो हकीकत है हम वो बताते हैं। सच ये है बेटा। तो आप सभी धन्य हैं, आपके माँ बाप धन्य हैं जो सेवा सुमरण करते हैं, सेवा पे चलते हैं। आपको बहुत बहुत नमन है, और उस सतगुरु को तो अरबों खरबों बार नमन है जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। बस दुआ यही है वो बनाए रखे, आपकी भक्ति और निभाए, ये मालिक से यहाँ से भी दुआ करते हैं वो इसको सुने और आप पे रहमो करम बरसाता रहे। जो आदमी आज गुरगद्दी के चाहवान हैं, वह हॉस्पिटल सरसा में एक डॉक्टर को कह रहे थे मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आ रही पर रात को नींद नहीं आ रही।
अल्लाह जाने, हम तो ने नींद नहीं उड़ाई भाई, सतगुरु ने उड़ा दी होगी, वो जाने। कहीं हम पे दोष मत दो, कहीं हम पढ़ के सुना रहे हैं। सतगुरु के वचन ऐसे लोगों को दिन का चैन व रात की नींद उड़ा देते हैं जी, ये सच है और मैंने खुद देखे हैं। ये हैं जी बख्शीश सिंह जी इंसा, एडवोकेट सरसा। एडवोकेट साहब कह रहे हैं तो बात तो बहुत, वैसे तो कोई भी आदमी कहे स्टेज पे झूठ नहीं लिख के भेजेगा तो फिर भुगतेगा, लेकिन इन्होंने तो पढ़े लिखे सज्जन हैं, तो इन्होंने कहते हैं मैंने आप सुना है कि वो कह रहे हैं मेरी बीमारी किसी टेस्ट में नहीं आती, दिन का चैन और रात की नींद नहीं आती। अभी तो क्या है, बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ छूटता है, क्योंकि आपको बोला है कि ये गुरगद्दी हम सोचा भी नहीं करते थे। जो लोग कहते हैं ना धक्के से ले लिया, जो हमारे साथ सेवादार मोहन लाल जी जाया करते या और मिट्ठू जी, पूछिए उनसे, एक बार इन्होंने जिक्र कर दिया था परमपिता जी के कहने से, तो हमने गड्डी रोक के कहा नीचे पटक देंगे। आपने ये कैसे कह दिया सतगुरु की बराबरी, हमारी बराबरी उनसे कैसे की, हम तो खाक हैं, वो दोनों जहां का मालिक है। तो इनकी बोलती बंद हो गई थी और परमपिता ने इनकी ड्यूटी लगाई कि जाके कहना है कि गुरगद्दी देंगे, तो ये काम पे सूखे पत्ते की तरह। तो परमपिता कहते डरने की जरूरत नहीं, हमारा नाम लेना फिर देखना। तो इन्होंने जाके जब कहा कि परमपिता जी ने कहा है, तो हमने कहा भाई जब परमपिता जी ने कहा है तो बंद उनका है, वो चाहे जो मर्जी कर लें, पर आप नहीं बोल सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।